क्लास 12 गुड मॉर्निंग। देखिए मिसलिनियस चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मीनिंग है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि अगर ट्रांसपोज करो तो वही आएगा। ऐसे बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये आपके पास गिवन है फर्स्ट इक्वेशन, मान लो इसको। अब ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज करना है, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब ए बी का होल ट्रांसपोज में ए बी का ट्रांसपोज दैट मीन्स बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, और बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। आपको फार्मूला दे चुके हैं मैंने कि अगर इफ़ ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज हो तो इसका मीनिंग होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। और ऐसे ही दिया हुआ है कि ए बी का होल ट्रांसपोज हो दैट मीन्स होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये हमने फार्मूला दे चुके हैं पहले ही, प्रॉपर्टीज़ में हमने आपको पढ़ा चुके हैं कि ये होता है, तो हमने भी यहाँ पे यही यूज़ किए हैं। मान लो x माइनस वाई का होल ट्रांसपोज, तो x माइनस वाई का होल ट्रांसपोज x और y लिख देते हैं ना, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। मान लो इसको x और ये y, x माइनस वाई का होल ट्रांसपोज तो x का ट्रांसपोज माइनस y का ट्रांसपोज। ऐसे ही अगर यहाँ पे दिया हुआ है x वाई का होल ट्रांसपोज तो y का ट्रांसपोज इंटू x का ट्रांसपोज। ये दो प्रॉपर्टीज है जो हमने आपको दे चुके हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीजों को ध्यान से देख लेना। तो हमने भी इसमें ऐसे ही किए हैं। ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, तो हमने कर दिए ए बी है ना, बी ए का ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज को हमने लिख दिए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और बी ए का होल ट्रांसपोज को लिख दिए ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये आ गया। इसमें माइनस हमने कॉमन ले लिए। जैसे माइनस कॉमन लिए तो पहले वाला ये हो जाएगा ए बी ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से देखो, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, बी ए। अब आप ए बी का होल ट्रांसपोज किए तो निकला माइनस ए बी माइनस बी ए। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका मिल गया अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से आप देख लीजिए, अगर देखना है तो ए एंड बी का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए मिलेगा, बी का ट्रांसपोज किए तो बी आ गया। अब सपोज देन दो मैट्रिक्स है एक्स और वाई, उसका होल ट्रांसपोज करना है तो एक्स का है ना, एक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हम लोग एक्स और वाई का होल ट्रांसपोज का फार्मूला दिए हुए हमने कि होता है वाई का ट्रांसपोज इंटू एक्स का ट्रांसपोज। तो ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो पहले ये आ जाएगा बाद में ये आ जाएगा। अब ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, तो दैट इज ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। 5th नंबर को देखिए। मैट्रिक्स दिया हुआ बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, इसका होल ट्रांसपोज करेंगे। मान लो ए बी को एक टर्म्स मान लो और इसका अलग ट्रांसपोज मान लो, और इसका होल ट्रांसपोज करना है। इसका क्या करना है? होल ट्रांसपोज करना है। तो फार्मूला अभी दिए थे मैंने कि एक्स वाई का हमने लिख भी रखे हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज का फार्मूला होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यानी कहने का मीनिंग है कि ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो बी के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होता है, बी के ट्रांसपोज इंटू होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होता है। अब इसमें ए बी का होल ट्रांसपोज का फिर से हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू बी। तो तुम खुद ही देख लो, बी का ट्रांसपोज
ए और बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इंटू बी। ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने। अब केस फर्स्ट हमारे पास है कि अगर ए इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए का ट्रांसपोज करे तो ए ही मिल जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, बी का ट्रांसपोज ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू मेरे पास आया था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी। अब ए का ट्रांसपोज की जगह पे ए लिख दो, तो देखो बी का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए बी, यानी सेम आ गया। एक्स का होल ट्रांसपोज करो तो एक्स ही मिल गया मेरे को। इसका मीनिंग ए का होल ट्रांसपोज किए ए मिल गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए को अगर हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेट किए तो बी का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू मिलेगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, दैट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। केस सेकंड है कि अगर ए को अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेट कर लो तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। फिर से एक बार केस वैसी लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, उसमें ए के ट्रांसपोज के जगह पे आप माइनस ए लिख दो तो माइनस कॉमन हो जाएगा, यानी इसका होल ट्रांसपोज करें हम तो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव मिलता है तो दैट मीन्स क्या होता है, तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस टाइप से आपका अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। थोड़ा इसको ध्यान से कीजिएगा, सिंपल भी है और थोड़ा सा इसमें ना फार्मूले भी यूज हो रहे हैं। दूसरा हमारे पास ए दिया हुआ है और इधर से इसका ट्रांसपोज कर दिया मैंने, तो रो को कॉलम में चेंज किया मैंने, 0 to y z तो 0 to y z आ गया, एक्स वाई माइनस जेड तो एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड तो एक्स माइनस वाई जेड। अब ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू होता है 1, गिवन है हमारे पास। तो ए का ट्रांसपोज ये है, ए है, आई ए है, यानी 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसके रो को कॉलम के साथ करते हैं, 0 इंटू 0 प्लस एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर। ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी 0 इंटू 2y तो 0, एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड के साथ भी 0 इंटू जेड तो 0, एक्स इंटू जेड तो माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। इस टाइप से आपका सॉल्व हो जाएंगे ये। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर 0 है ना, 0 मिल गया, 0 6y स्क्वायर 0 0 0 एंड 3z स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 √2। ऐसे 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, सो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √6। ऐसे 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एक मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, प्रोडक्ट दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। तो हम लोग पहले आपस में इन दोनों का किए, ए और बी का, 1 के साथ 1 का प्लस 2 के साथ 2 का प्लस 1 के साथ 1 का। एक लाइन मिल गया मेरे को। देखो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ऐसे 1 इंटू 2, ऐसे ही 1 इंटू 1 के साथ फिर इसका भी होगा, फिर इसका भी होगा। 3 रो मिल जाएंगे हमें और तीनों रो से फिर हमें सॉल्व कर करके प्रिंट आउट निकाल लेने, सिर्फ सॉल्व कर करके इसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप लोग, फर्स्ट रो में हमें मिल गया 1 इंटू 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1, फिर वहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 0, फिर इसके साथ इसका भी होगा तो आपका आ जाएगा 1 इंटू 2, हमने यहाँ पे करके दिखाए हुए 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। फिर इसके साथ इस रो का किए तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास। ये आया, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, 4 1 5 6 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2, सिर्फ 2 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 4, ये 4 हो जाएगा। और इज इक्वल टू आपको फिर से प्रोडक्ट करना 0 2 और x का इज इक्वल टू 0।
तो देखो 6 को 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 के साथ 2 का करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 4 के साथ x का करेंगे 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। सो 4x इज इक्वल टू -4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 वैल्यूज फाइंड आउट हो गए। आप इसी टाइप से होमवर्क में ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को आप अपने आप सॉल्व करेंगे, जो सेम है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के जैसा, और एक एग्जांपल जो हम लोग पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं उसके जैसा। तो इसको आप सॉल्व आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम फिर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 करा देंगे। थैंक यू।